this is Prapti Shukla and you're watching me on PNTV. नमस्ते और वेलकम। तो आज हमारे साथ है जननी एआई की कहानी की जननी यानी कि प्राप्ति शुक्ला, जिनके साथ हम बहुत सारी बातें करेंगे और उनकी बातों में पूरी तरीके से खो जाएंगे क्योंकि कहानी बहुत यूनिक है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। Thank you so much. यस, अगर मैं इसकी कहानी की बात करूँ, रोबोट पे पूरी कहानी है तो हमें पता है, देख के ही पता चल रहा है। तो अगर कहानी बताओ तो क्या यूनिक कहानी लेकर आ रही है? क्योंकि इस जो रोबोट की कहानी है वो कई लोगों ने लेकर आई है फिल्म के ज़रिए या फिर शो के ज़रिए। तो आपकी शो की कहानी की पूछो तो क्या यूनिक होने वाला है? हाँ, सो हमारा शो काफ़ी यूनिक है। आपको टाइटल से लगा जननी एआई की कहानी। जननी मतलब माँ, माँ की कहानी। जननी रोबोट का नाम नहीं है। कितनों को लगा कि जननी रोबोट है, एआई की कहानी ऐसा, बट नहीं, जननी माँ की कहानी है। माँ ने तारा को जन्म दिया एंड माँ रोबोट को जन्म देती है बिकॉज ऑफ तारा। तारा को बीमारी है, ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कोई डॉक्टर के पास नहीं है। 3-4 महीने में जब वो मरने वाली है तो तब वो रोबोट बनाती है तारा को बचाने के लिए, सारी हदें पार करके। तो हमारा कोर तो यही है शो का कि मदर डॉटर की स्टोरी, एआई की कहानी है बिकॉज तारा को बचाने के लिए। सो आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। यस, मदर डॉटर की कहानी आपने बोली, तो मदर और डॉटर की कहानी बहुत सारी हमने ऐसी देखी है। ये कहानी कितनी यूनिक होने वाली है मदर और डॉटर की, अगर आप कहानी बोल रहे हैं इसमें? तो ये कहानी हमने हाँ काफ़ी देखी है। मैंने भी काफ़ी शोज़ देखे हैं मदर डॉटर। ये मदर डॉटर की कहानी काफ़ी यूनिक है, बहुत फ्रेंडली है। लाइक वो हर बातें माँ से शेयर करती है। अभी सब करते हैं एंड आई फील, मैं भी टीनेजर हूँ तो सबको शो से काफ़ी रिलेट होगा। माँ से हर सारी बातें शेयर करना, डैड नहीं है तारा के, तो जैसे नॉर्मल मदर डॉटर की कहानी है वैसी है बॉन्डिंग। सारे मॉम और बेटी की ऐसी ही होती है बॉन्डिंग, तो वो हम स्क्रीन पे दिखाते हैं थोड़ा सा अलग अलग करके। एंड जब तारा को ये डिज़ीज़ है, मॉम कैसे बाहर वर्क भी संभाल रही है, घर भी संभाल रही है। माँ तारा को अकेले नहीं छोड़ सकती बिकॉज तारा को जो बीमारी है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ये ऐसी डिज़ीज़ है। तारा को थोड़ा सा धक्का लग जाए, हमारी चाची ड्रामा है घर में, तो वो मौली पॉली है उनकी बेटियाँ, तो इतना तारा को सताती है। तो कभी कहीं धक्का लग गया, कहीं कुछ हो गया, तारा टूट सकती है 2 मिनट में और पूरी बिखर के मर जाएगी। तो इतना ध्यान रखना है उसका। और माँ को काम पे भी जाना है, वो साइंटिस्ट है एक, तो वो कैसे दोनों वर्क और घर मैनेज करती है। तो बहुत रिलेट होगा। मेरी मॉम भी ऐसी है, घर भी मैनेज करती है, काम भी, तो अलग है, मज़ा आएगा। यस, अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ तो कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में हमें ऐसा होता था ना, हम साइंस लेंगे, हम आपस में अपने फ्रेंड्स लोग हम बहुत बात करते हैं साइंस या कॉमर्स। तो आपने कभी साइंस के बारे में सोचा था या फेवरेट सब्जेक्ट रहा है साइंस आपका? हाँ, मैंने साइंस ही लिया है। लाइक आईसीएसई में थी मैं, तो हमें नाइन्थ से ऑप्शन होता है साइंस लो या कॉमर्स। तो मेरा स्टार्टिंग से डिसाइडेड था मैं साइंस ही लूँगी। मुझे बायो बहुत पसंद था, मुझे फिज़िक्स भी पसंद था, केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद था। एंड हमें कंप्यूटर में भी ऑप्शंस था, कंप्यूटर, पीई या आर्ट्स। तो कंप्यूटर भी मेरा कभी सब्जेक्ट नहीं था और मुझे रोबोट बना दिया। तो मेरी बहन ने कंप्यूटर अभी रखा है, तो मुझे कुछ भी पूछती रहती है जावा के बारे में। ये मुझे कुछ नहीं पता कंप्यूटर का, मैं टेक्नोलॉजी भी नहीं देखती। मैं टीवी का भी कुछ हो ना तो मैं उसे बोलती हूँ कि ये लगा दे ना, ये पे कर दे, आईफोन का भी कुछ हो ये कर दे, वो कर दे। मुझे तुझे रोबोट बनना है अब शो में, कुछ तो सीख ले। मैंने यार सीख लूँगी, कुछ होगा तो वहाँ सर सिखा देंगे। यहाँ शो से काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। ये सर्वर है, ये है, रोबोट ऐसे कर रहे हैं, ये वायरिंग यहाँ, लाइक मुझे तो पता होना चाहिए, बट अगर हम शो से ये बेसिक भी सिखा रहे हैं तो काफ़ी कितनों को हेल्प हो जाएगी, मज़ा आएगा। Hi, I'm Molly Ganguly and you're watching me on PNTV. नमस्ते एंड वेलकम। तो आज हमारे साथ है जननी एआई की कहानी की मौली गांगुली, जिनका नया शो जल्दी आने वाला है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी नई कहानी के बारे में। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। Thank you so much. मैम, अगर कहानी की बात करूँ तो रोबोट की कहानी है, सबको पता है, लेकिन क्या यूनिक है इसमें, यूनिक टच होगा वो आप अगर आप हमें बता सकती है तो? ये एग्जैक्टली रोबोट की कहानी नहीं है एक्चुअली। ये जो आप प्रोमो में देख रहे हैं ये बहुत बाद कभी आएगा। एक्चुअली इट्स अ स्टेजेस में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एवोल्यूशन भी दिखा रहे हैं। तो पहले इट्स नॉट अ रोबोट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट, इट इज़ अ हैंड जहाँ से शुरू होता है। इट्स बेसिकली अ मदर डॉटर रिलेशनशिप, जहाँ पे एक माँ अपनी बेटी को एक जानलेवा बीमारी है उससे बचाने के लिए किसी हद तक
कैसे जाती है, शी इज़ अ सिंगल मॉम, तो कैसे वो क्या क्या हर्डल्स फेस करती है, एंड ये रोबोट बना पाती है कि नहीं, बनाती है तो फिर क्या होता है, वेदर जो चीज़ के लिए बना रही है वो कर पाती है कि नहीं. सो इट्स ऑल अबाउट दैट जर्नी. सो इट इज़ जस्ट नॉट अ रोबोट स्टोरी. और ऐसे नहीं कि पहले ही दिन से कोई रोबोट ऐसे घूम रहा है या कुछ कर रहा है. इट्स नॉट दैट स्टोरी. यस, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो रोबोट के ऊपर फिल्म भी बनी है, शो भी बने हुए हैं, तो ऑडियंस नज़रिए उस नज़रिए से ज़रूर देखती है कि यार पहले भी तो रोबोट की कहानी आई है, स्टार्टिंग में यही होगा कि रोबोट रहेगा, लव स्टोरी दिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग कुछ और है, मदर और डॉटर की कहानी है, मदर और डॉटर उसमें प्लस रोबोट की कहानी, तो क्या अलग ऑडियंस को देखने को मिल सकता है इसमें? मुझे लग रहा है आपने जो कहा वही अलग है कि मदर, डॉटर और रोबोट और एक परिवार की कहानी. इसको आप इस जॉनर में डाल सकते. इट्स अ साई-फाई थ्रिलर फैमिली ड्रामा. सो आई डोंट थिंक सो इस जॉनर में टीवी में पहले भी कुछ हुआ है शायद, या अभी भी तो नहीं हो रहा है जितना मुझे पता है. और आई डोंट थिंक सो दिस जॉनर थ्रिलर में सब कुछ मिला के, एंड इट इज़ लॉट ऑफ लाइटर मोमेंट्स ऑल्सो. तो दिस जॉनर आई डोंट थिंक सो वी हैव एक्सप्लोर्ड टीवी में. और जिस तरह से कर रहा है तो वो एक बहुत ही अलग अप्रोच है अभी तक का. लेकिन आगे क्या होगा, लाइक व्हाट यू सेड, आई होप आगे ना चेंज हो. हम इसको अभी तक बहुत प्यार से बना रहे हैं. सर अभिज्ञान झा, मृणाल मैम जो राइटर है, अभिज्ञान झा जो ये डायरेक्ट कर रहा है, शो सेटअप कर रहा है, तो हम लोग अभी तक दे हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड. मतलब एवरीथिंग, इफ यू सी द लुक, the VFX quality, the music, set, everything, they are trying to give it all. So I hope हमें कभी वो चैनल भी बहुत सपोर्ट कर रहा है टच वुड, क्योंकि वो लोग ये प्लेटफॉर्म नहीं देते तो ये शो कभी नहीं बनता. क्योंकि हर कोई चाहते हैं कि नहीं नहीं ये थोड़ा अलग ही जॉनर है, तो हम कुछ जो ट्राइड एंड टेस्टेड है वो ट्राई करते हैं. सो आई थिंक एवरीबडी बहुत दिल से, पैशन से कुछ अलग ट्राई कर रहा है. सो वी आर डाइविंग इन, गिविंग इट ऑल. सो आई होप पीपल लाइक इट और उन तक पहुँचे. यस, प्रोमो और तो बदलना ना पड़े आगे जाके टीआरपी के लिए कुछ भी. नहीं, प्रोमो तो बहुत अच्छा है, सच में मैंने भी देखा है वो प्रोमो. लेकिन अगर मैं बात करूँ ना, कॉलेज टाइम और स्कूल टाइम में, ऐसे हम स्कूल टाइम में ज़्यादातर सोचते थे यार साइंस सब्जेक्ट लेंगी ना बहुत सही रहेगा, साइंस स्टूडेंट मैं रहूँगी, तो ऐसा आपके साथ हुआ है? आप मतलब कौन सी स्टूडेंट थी, साइंस या फिर कॉमर्स? ये आपने बहुत सही सवाल पूछा. नहीं, मैं सबका पहले होता था एक्चुअली. अभी जैसे बहुत सारे ऑप्शंस है शायद, तब ऐसा लगता था, एक ऐसा था कि जो साइंस करते हैं वो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अच्छे करियर होते हैं. उसके बाद कॉमर्स, और उसको जिसका कुछ नहीं होता है वो आर्ट्स करते हैं. तो माय मॉम वाज आल्सो अ साइंस स्टूडेंट. शी वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर. तो जो मैं पहले से ही थोड़ा डांस आर्ट में ही मेरा वो था ज़्यादा, तो आई वाज लाइक कहाँ फंस गई, मुझे नहीं करना है. बट 11 से लकीली मैं थोड़ा बहुत वो आपके होते हैं ना कि टीनेजर्स मॉडलिंग, ये वो कुछ कुछ मैं करती थी, तो मुझे अच्छा लगता था. बट देन घर में पढ़ने का माहौल था, तो पता भी नहीं था ये प्रोफेशन है तो कैसे होता है. थोड़ा बहुत कोई लेके गया, कर लिया. सो 11-12 आई डिड इन साइंस, एंड देन आई रियलाइज, मैं तब थोड़ा थोड़ा काम शुरू हो गया था मेरा. एंड देन आई रियलाइज के प्रैक्टिकल्स के लिए नहीं जा पाती थी, एंड ऑफ कोर्स मार्क्स अच्छे नहीं आते थे. सो माय मदर वाज वेरी पैरानॉइड. सो देन आई हैड टू शिफ्ट टू आर्ट्स, एंड देन आई डिड ग्रेजुएशन उसमें. बट या तो अभी ऐसा आई थिंक माय मदर विल बी हैप्पी कि चलो ऐसे ना सही मेरी बेटी ऐसे साइंटिस्ट तो बन गई दंगल टीवी पे. लेकिन अभी ऐसा होता है कि नहीं यार, ग्रेजुएशन भी साइंस से करना चाहिए, तो अभी कितना काम दे रहा है, एक्टिंग भी फील्ड में भी आपको वो नॉलेज मतलब इम्पोर्टेंट आई होती है. थिंक हर चीज़ आपके लिए अच्छा है अगर आपका उसमें पैशन हो तो. बिकॉज आई एम अ वेरी पैशन ड्रिवन पर्सन. मुझे साइंस के लिए कोई पैशन ऐसा था नहीं. और जिनको साइंस के लिए पैशन है वो दिन रात काम करेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा. लाइक आई लव टू पेंट, तो मुझे पेंटिंग करना इतना अच्छा लगता है. मैं कभी कभी घड़ी देखती हूँ, यार इतना टाइम कहाँ से निकल गया. यू जस्ट डोंट रियलाइज बिकॉज यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट. तो आप एक्टिंग पसंद है, तो अब जो चीज़ पसंद है वो करना चाहिए. वो नहीं, मतलब माय मॉम ऑल्सो रियलाइज कि नहीं तुमसे वो नहीं हो पाता. ओके, लास्टली अगर ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज बोलूँ, तो देने की तो आपको ज़रूरत नहीं, आपको वैसे ही प्यार देते हैं ऑडियंस, लेकिन क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस के लिए लास्टली?
मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हम लोग सब इस यूनिट में चैनल से लेके प्रोडक्शन से लेके हर एक्टर हर टेक्नीशियन हम लोग बहुत प्यार से दिल से पैशन के साथ एक नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं आपके मनोरंजन के लिए। आई होप आप लोग इसे देखें और हमें पसंद करें और हमें ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू। Hi, this is Nitin Guleria and you are watching me on PNTV. स्वागत है आपका PNTV में। Thank you. शो का प्रोमो देखा काफी इंटरेस्टिंग है, बट इसकी पहले भी कई ऐसे शो रोबोट के या फिर भी मैं फिल्म की बात करूँ तो भी फिल्म आई है तेरी बात में उलझा जिया। वो सारी चीजें देखकर लोगों के ऑडियंस के दिमाग में चीज बैठ जाता है कि रोबोट के ऊपर तो क्या ही स्टोरी बन सकती है, वही स्टोरी बनेगी जो पहले की स्टोरी बनी है। तो आपको क्या लगता है कि इस शो में क्या ऐसी बात है जो ऑडियंस को देखनी चाहिए या ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी? See, एक रोबोट और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों अलग है ना। रोबोट ठीक है, उसको कमांड करेंगे वो आगे पीछे चलेगा या कुछ करेगा, दैट्स इट, इतना ही कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ह्यूमन बिहेवियर को कॉपी कर सकता है और वो इतना एक्यूरेट है उस चीज़ में, आपकी वॉइस निकाल सकता है, ठीक है। और अभी तक 2-3 साल में जितना ग्रो हुआ है मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिससे जान के बड़े बड़े लोग ऐसे हो गए हैं कि शिट ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये सब भी एआई कर सकता है, बिकॉज वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंट इतना है कि आपकी वॉइस पहचान लेता है, ठीक है। आप कुछ उससे बात करेंगे तो आपके साथ इतने अच्छे से बात करेगा, आपको पता नहीं लगेगा कि आप किसी टेक्निकल उससे बात कर रहे हैं, और बहुत नेचुरली बात करेंगे और कोई फॉर्मल जवाब नहीं होगा और हर चीज़ का मतलब पता है उन्हें। तो अगर आपके कैरेक्टर की बात करें तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव बॉय का है, कैसा है चार्मिंग बॉय? अरे नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, पॉजिटिव है और बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत एनर्जी वाला कैरेक्टर है। यू नो, इज काइंड ऑफ ब्रेड टाइप ऑफ किड, यू नो, एडवेंचरस, आर्टिस्ट बाय हार्ट एंड यू नो ग्रेट डांसर, सिंगर, और चैलेंजेस पसंद है। एंड सबसे अच्छी बात जो मैं उससे रिलेट करता हूँ वो ये है कि वो मोमेंट पे जीता है, तो सबसे अच्छी बात मुझे तो ये लगती है उसकी। साइंस की तो विज्ञान की तो ये पूरी स्टोरी है, उसे देख सकते हैं, कंप्यूटर इन सब के ऊपर है ये शो। तो कभी कॉलेज टाइम में स्कूल टाइम में ऐसा हुआ था कि यार साइंस लेना है या फिर कॉमर्स लेना है, आप कौन से स्टूडेंट थे पहले? तो क्या ही बोलूँ मैं इस बात पे बोल सकते हैं। अरे घर वाले चाहते थे कि हाँ ठीक है उन चीज़ों में जाए, लेकिन मैं अपनी तरफ से नहीं गया। मतलब मुझे इतना शुरू में तो इंटरेस्ट नहीं था, मतलब लिटरली मैं बताऊँ तो स्टार्टिंग में मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा रहा हूँ और स्पोर्ट्स में मेरा ध्यान बहुत था। शुरू में बहुत क्रिकेट और फुटबॉल में बहुत ध्यान था, मैं क्रिकेट खेलता था, तो पढ़ाई कहीं ना कहीं छूट जाती थी। तो ऐसा नहीं था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट वगैरह था, एवरेज था, तो इसलिए मेरा कभी उस तरफ ध्यान गया नहीं। लेकिन हाँ, मेरी फैमिली का पूरा ध्यान था उधर कि हाँ इसी लाइन में जाए, ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अच्छा नहीं हुआ। Hi, I'm Sumit Kaul and you're watching me on PNTV. सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। Thank you. यस, शो की बात करूँ तो प्रोमो काफी इंटरेस्टिंग है और रोबोट के ऊपर पूरा बेस्ड। तो आपकी कैरेक्टर की अगर बात करूँ तो किस तरह का कैरेक्टर है, नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, क्या कहानी है? परेश परमार जो मेरा कैरेक्टर है वो एक साइंटिस्ट है, नेक्स्ट जनरेशन का एक एआई रोबोट बनाना चाह रहा है और उसकी मंशा ये है कि वो ऐसा रोबोट बनाए जिसकी मदद से वो दुनिया पर हुकूमत कर सके। उसके लिए दुनिया के बाकी लोग जो हैं वो कीड़े मकोड़े हैं और जो अपनी सोच के दम पर अगर आगे नहीं बढ़ सकता है वो उसके हिसाब से वो जिए या नहीं जिए उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा सा ओवर्टली बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी आदमी है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, परेश परमार के नाम की छाप छोड़ना चाहता है। तो और उसके रास्ते में फिर कोई भी आ जाए उसको धकेल देता है। विज्ञान और अपनी अभिलाषा, अपने महत्वाकांक्षा के सामने उसको अपना परिवार भी नहीं दिखता। तो लोगों के लिए हो सकता है कि शायद वो नेगेटिव नज़र आए। तो इसको एक्चुअली निभाना आसान नहीं था, क्योंकि जब मुझे ये किरदार बताया गया कि मुझे ये करना है, मैं उससे रिलेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं ऐसा ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं हूँ।
के और इस कैरेक्टर के? नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये एज एन एक्टर तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको एक ऐसा किरदार दिया जा रहा है जो आपके आसपास भी नहीं है। एक चीज़ जो मुझे सोच के फिर पता चली ये है कि हम सब सपने तो देखते ही हैं, और कुछ ऐसे सपने होते हैं जो हम सचमुच चाहते हैं कि पूरे हो जाएं, यू नो। और मतलब आप कभी-कभी वो दिन में भी वो सोच रहे होते हैं, यार इस समय मैं अभी यहाँ पर इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन काश इस समय मैं एक बीच पर होता जहाँ पर मैं सर्फिंग कर रहा होता, पानी में गोते लगा रहा होता। तो और जब वो सपने आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, वो कुछ ऐसा समय आप बिताते हैं दिन में उन सपनों पर जहाँ पर फिर आपको और कुछ नज़र नहीं आता। उस समय फिर आप खोए रहते हैं, और कोई आके करे आपका नाम बुलाए कि भाई सुमित, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई है नहीं है, खुली आँखों से सपने देखना जो कहते हैं। तो ये हम सबके साथ होता है। लेकिन फिर एक वक्त आता है जब हम उठ जाते हैं, अरे यार चलो अब ये भी करना है, परिवार का ख्याल रखना है, अपना काम भी करना है, ये भी करना है, हम पूरा दिन पूरी रात सपने ही नहीं देखते रह सकते। लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए उनके सपने जो होते हैं वो हकीकत से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, और वो अपने सपने से निकलकर हकीकत में आना ही नहीं चाहते, और उनके लिए उनका सपना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो हकीकत को भी बदलना चाहते हैं उसके लिए। यानी कि अगर आप मेरे सपने के बीच में आएंगी तो आउट, आप आएंगे तो हम सब में उसका एक सीड होता है, वो सपनों से प्यार और वो चाहत कि यार बाकी सब हट जाए, जो बीच वाली चीज़ें जो हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती वो हट जाए। कि मुझे अगर 2 महीने की छुट्टी के लिए पूरी दुनिया घूमना, ये मेरा सपना है, तो चलो। और फिर आदमी सोचे अरे यार उसके लिए पैसे भी लगते हैं, फिर आप सोचते हैं अरे यार ये पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो फिर आपको हकीकत में आना पड़ता है, पैसे कुछ कमाने पड़ते हैं या कुछ करना पड़ता है। लेकिन हम सबके अंदर वो तो होता है कि यार काश ये सब चीज़ें ना करनी पड़े, मैं बस बोलूं कि मुझे चाहिए और हो जाए वो चीज़। तो परेश परमार जो है वो मुझे लगता है कुछ हद तक वैसा हो गया है, स्पेशली क्योंकि वो इतना काफ़ी जीनियस तरह का इंसान है, वो क्रिएट कर सकता है और उसके पास पूरी मशीनरी है बनाने के लिए। तो वो उसमें इतना सुरूर आ गया है कि वो अपने सपने के लिए सारी हकीकत को बदलने के लिए तैयार है।